हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम ये जानेंगे कि हमें बोर्ड एग्जाम देने से पहले क्या क्या कर लेना चाहिए और हमें बोर्ड एग्जाम देते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले हम ये जानते हैं कि हमें बोर्ड एग्जाम से पहले क्या करना चाहिए। सबसे पहला टॉपिक, आप ये चीज अपने माइंड से हटा दीजिएगा कि मैंने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है, क्योंकि ज्यादातर स्टूडेंट इसी डिप्रेशन में भी जितना पढ़े होते हैं उसे भी खो बैठते हैं। इसलिए आप जितना पढ़े हैं उससे ही बिना डिप्रेशन लिए रिविजन कीजिए। हो सकता है आपका पढ़ा हुआ ही एग्जाम में पूछ लिया जाए और कोई भी ऐसा क्वेश्चन में ना फंसे जिससे आपका पूरा उसमें ही लॉस हो। और दूसरा पॉइंट ये है कि आप अपना हेल्थ पे ध्यान दें, जैसे कि अच्छी नींद लेना। आप लोगों को कम से कम 7 घंटे की नींद पूरी करनी है। यदि आप लोगों को थोड़ा सा भी ये लगे कि आप अस्वस्थ हैं तो आप अपना इलाज तुरंत करवाइए और किसी भी प्रकार की चिंता में न फंसिए। आपने अभी तक जितना पढ़ लिया है वही आपके एग्जाम के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। और तीसरा पॉइंट, आप अपने स्टेटमेंट को सही तरीके से चेक कीजिए, जैसे कि एडमिट कार्ड में अपना नाम और जेंडर को अच्छी तरीके से जांच कर लेना। यदि आपको अपने नेम और जेंडर में अंतर दिखे तो आप अपने स्कूल के टीचर से तुरंत संपर्क कीजिए, वो आपका मदद करने में पूरा भूमिका निभाएंगे। और चौथा पॉइंट, आपको एग्जाम देने से 5 दिन पहले न्यू पेन खरीदना है और उसे कुछ समय तक यूज करना है, ताकि जब आप एग्जाम में लिखे तो वो पेन रुक रुक कर न चले। और आपको कम से कम 4 पेन लेकर जाना है, 2 ब्लू और 2 ब्लैक, ताकि आपके किसी पेन में दिक्कत आए तो आप दूसरा पेन यूज कर सकें। और एक मुख्य पॉइंट, आप अपना एग्जामिनेशन सेंटर को अच्छी तरह से जांच कर लें, वह कहाँ है और कैसा है, ताकि आपको एग्जाम के दिन किसी भी समस्या का सामना न करना पड़े। अब बात आती है आप लोगों को एग्जाम देने कौन कौन सी चीजें लेकर जानी है। सबसे पहला, आप लोगों को एग्जाम देने एक पेंसिल, रबर, कटर, स्केल एंड 2 ब्लैक एंड 2 ब्लू पेन लेकर जाना है। और यदि आपको प्यास लगती है तो आप एक ट्रांसपेरेंट यानी कि पारदर्शी बोतल का यूज कर सकते हैं। यदि आप क्लिप बोर्ड ले जाना चाहते हैं तो याद रखिए वह ट्रांसपेरेंट यानी कि पारदर्शी होना चाहिए। अब बात आती है आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में कौन कौन सी चीजें लेकर जाना अलाउड नहीं होता है। सबसे पहला, आप लोगों को बॉक्स लेकर नहीं जाना है। इस बॉक्स की जगह पे आप एक ट्रांसपेरेंट बैग यूज कर सकते हैं। और दूसरा, आप क्लिप बोर्ड नहीं ले जा सकते हैं। यदि आप क्लिप बोर्ड का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो याद रखिए वह ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। और तीसरा, आप किसी भी प्रकार का कॉपी या पन्ना लेकर नहीं जा सकते हैं। अब बात आती है आप लोगों को एग्जाम देते समय किन किन बातों को ध्यान रखना चाहिए। पॉइंट नंबर 1, कॉपी मिलते ही आप लोगों को अनुक्रमांक, अपना नाम, सब्जेक्ट नेम और विषय कोड को अच्छे तरीके से भर लेना है। यदि आप लोगों को ये भरने में दिक्कत हो तो आप एग्जामिनर से पूछ सकते हैं, वो आपको बताने में पूरा मदद करेंगे। पॉइंट नंबर 2, आप लोगों को किसी भी प्रकार का ताक झाक नहीं करना है। जितना आता है बस उसे ही बेस्ट तरीके से लिखने की कोशिश करनी है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ताक झाक में ही अपना पूरा समय व्यर्थ कर देते हैं और उनको जितना आता है वह भी नहीं लिख पाते हैं। पॉइंट नंबर 3, यदि आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो आप उस क्वेश्चन में फंसे न रहिए। उस क्वेश्चन को छोड़कर अगला क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए और आपका जो क्वेश्चन नहीं आता है उसे अंत में लिखने की कोशिश कीजिए। पॉइंट नंबर 4, यदि आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता है फिर भी उस क्वेश्चन को खाली नहीं छोड़ना है, किसी न किसी तरीके से उस क्वेश्चन को बनाकर लिख देना है। पॉइंट नंबर 5, आपको किसी दूसरे स्टूडेंट को बताने में नहीं लगे रहना है, क्योंकि समय बहुत कम होता है, इससे आपका लॉस हो सकता है। पॉइंट नंबर 6, आप लिखने के बाद अपने कॉपी में अपना रोल नंबर, सब्जेक्ट नेम, इन सभी चीजों को अच्छी तरीके से जांच कर लेना है और कॉपी को अच्छी तरह से बांध लेना है। तो चलिए आपके होप के साथ आज का टॉपिक समाप्त होती है। आई होप, मैं आशा करता हूँ कि अब आप एग्जाम में किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी।